सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर अगर तुम मेरे बताए कार्यक्रमों को करोगे तो आने वाला साल 2021 तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। जिल जिल जिगा जिगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। कौन है ये स्वामी जी? कौन है राघव? और क्या काम बताया उन्होंने राघव को? अगर सुनने में ही इतना अजीब लग रहा हो तो करने में कितना अजीब लग रहा होगा। चलिए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम राघव है। मेरे पास एक स्प्लेंडर बाइक, एक किराए का घर, ईएमआई, लोन सभी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का ब्रांड एम्बेसडर जैसा हूँ। आप लोगों को पता है ना, 2020 ने जिस तरह से सभी लोगों को परेशान कर दिया था, उस तरह 2021 ना हो, इसलिए मैं एक स्वामी जी के पास गया। आओ बेटा आओ, जिल जिल जिगा जिगा। स्वामी जी, यह तो किसी सिनेमा का डायलॉग लगता है। हाँ हाँ, उस सिनेमा का स्वामी जी भी मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने अपना डायलॉग दिया था। अच्छा स्वामी जी। बोलो बेटे, मेरे पास क्यों आए हो? क्या कष्ट है तुम्हें? क्या करूं, मेरा नसीब ऐसा है। 2020 में हर किसी का नसीब ऐसा ही है, तुम चिंता मत करो बेटा। अच्छा, तो स्वामी अब 2021 में कुछ अच्छा तो होगा ना? सब बताता हूँ बेटा, पहले तुम अपना हाथ इधर दो। ये कहते हुए स्वामी जी ने राघव का हाथ अपने हाथ में लिया। 2020 में सबके सरों के ऊपर दरिद्र देवता ने डांस किया और तुम्हारे सर के ऊपर तो ब्रेक डांस ही किया है। तू है मेरे जीवन पर। तुम चिंता मत करो बेटा, मेरे पास एक उपाय है तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए। बोलिए स्वामी जी, मुझे क्या करना होगा? अगले कुछ दिनों में तुम्हारे घर आने वाले पहले 3 अतिथियों को तुम्हें बेइज्जती करना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो आने वाला 2021 साल तुम्हारी बहुत ही अच्छा होगा। यह कैसा समाधान है स्वामी जी? बिल्कुल बेकार लग रहा है। क्या उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर अगर तुम मेरे बताए कार्यक्रमों को करोगे तो आने वाला साल 2021 तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। स्वामी जी की बात सुनता राघव वहां से अपने घर चला गया और घर जाकर सोचता है कि स्वामी जी ने जैसा कहा है वैसा मुझे करना ही होगा, और यह सारी बात अपनी बीवी को नहीं बताता है। पहले दिन राघव घर पर अपने ऑफिस के बॉस को लंच पर बुलाता है और उसे लंच पर बुलाकर उसकी बहुत बेइज्जती करने की सोच लेता है। आइए सर आइए, लंच टाइम से 6 घंटे पहले ही आकर बैठ गए खाना खाने के लिए, जैसे तुम्हें अपने घर में खाना ही नहीं मिल रहा हो। ऐसा क्यों बोल रहे हो राघव तुम? नहीं नहीं सर, आपको टाइम सेंस है, उसके बारे में मैं अपनी पत्नी को बता रहा हूँ। ऐसा कहते हुए राघव कवर करने की कोशिश करता है। उतने में राघव की पत्नी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। राघव की पत्नी उमा खाना परोसने लगती है। तुम इसे चिकन की सब्जी क्यों परोस रही हो? इसके लेवल को तो तुम कोई भी अचार डालकर खिला सकती हो। कहता हुआ राघव फिर से अपने बॉस को बेइज्जत करने लगता है। राघव की ऐसी बात सुनकर उसकी पत्नी भी उसे देखती रह जाती है। राघवा, दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। तुम अपने घर खाने पर बुलाकर ऐसे बात कर रहे हो? अरे सर, मैंने सोचा था कि आप आज नॉनवेज नहीं खाओगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। तुम्हें ऑफिस से अभी निकाल देता हूँ। गुस्से में बस वहां से चले जाता है। राघव बहुत खुश था कि उसने अपने पहले अतिथि को बेइज्जत करके निकाल दिया। उतने में उसकी पत्नी उमा पूछती है, क्यों जी, आपने ऐसा क्यों किया? वैसे भी पूरी गरीबी का सामना कर रहे हैं और ऊपर से ऐसा कर कर आपने अपना जॉब भी खो दिया। अब क्या करेंगे आप? तुम चिंता मत करो, यह जॉब चलेगा तो दूसरा अच्छा जॉब मिल जाएगा। अगले दिन सुबह घर का ओनर राघव के पास किराया वसूल करने आता है। अच्छा, प्लान के अनुसार दूसरा आदमी मिल गया है। आज इस ओनर की तो आइए अंकल आइए, हर महीने 1 तारीख को सुबह सुबह ही भिखारी तरह किराया मांगने घर आ जाते हो। थोड़ा भी दिमाग नहीं है क्या आपके पास? उमा फिर से शॉक होकर देखती रहती है। मेरे ही घर में रहते हुए मुझ पर ही चिल्ला रहे हो?
तुम्हारे का घर कहाँ से हुआ भैया? घर महीने 4000 किराए दे रहा हूँ मैं। अच्छे से बात करो राघव, मैं तुम्हारा ओनर हूँ। इतने दिन तो अच्छे खासे थे, अब क्या हुआ अचानक? मुझे कुछ भी हो, तुझे क्या मतलब? इससे तू अपना किराया लेकर यहाँ से फुट। राघव ओनर के चेहरे पर किराए के पैसे फेंक देता है, जिससे ओनर को बहुत गुस्सा आता है। क्यों, कुछ ज्यादा हो रहा है तुम्हें? वैसे मुंह पर मारकर नीचे फेंक रहे हो। आने वाले फर्स्ट को घर खाली कर देना। राघव को वार्निंग देकर चला जाता है। क्या हो गया है आपको? कल आपने अपना जॉब खो दिया और आज ओनर के साथ ये लड़ाई। अब ओनर घर खाली करने के लिए कहकर चला गया। अब 10 दिन में नया घर कहाँ से मिलेगा? जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे मेरे भोली पत्नी, तुम्हें कुछ पता नहीं है। उमा के पिता गांव से उससे मिलने के लिए घर आते हैं। प्लान के अनुसार राघव को अपना तीसरा शिकार मिल गया था। वह उमा के पिता को बेइज्जत करना चाहता था। आओ आओ बूढ़े, तू ही है मेरा तीसरा बकरा। आज के बाद स्वामी जी का बताया काम पूरा हो जाएगा। आप चिंता ना करो बेटे, जॉब चला गया तो क्या हुआ, घर चला गया तो क्या हुआ, हमारा घर भी तो है और मेरी दुकान को भी अपनी ही दुकान समझो। तेरी बेटी से शादी करना ही बहुत ज्यादा है और तू अपनी दुकान को भी मेरे हवाले करना चाहता है? आप मेरे पिताजी से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? बड़े आए मुझे समझाने के लिए, इतनी दूर से किसने बुलाया रे तेरे को? बेटा राघव, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? ठहरो पिताजी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस आदमी ने गुस्से में अपना जॉब खो दिया है और यह घर भी खो चुका है। इसके साथ मैं नहीं रहूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। इस तरह वह अपने पिता के साथ चली जाती है। अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। मैंने 3 लोगों को बेइज्जत कर दिया है। अब स्वामी जी के पास जाता हूँ मैं। वहाँ कोई नहीं होता। उधर एक बोर्ड पर लिखा होता है, जिल जिल जिगा जिगा। भाई साहब, यहाँ पर एक स्वामी जी रहते थे ना, कहाँ है वो? उस बाबा जी को तो पुलिस अरेस्ट करके ले गई ना। अरेस्ट किस लिए? किस लिए क्या? वो एक ढोंगी बाबा था जो सभी लोगों को टाक कर पैसे कमा रहा था, इसलिए उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। इस तरह झूठे बाबा जी के बारे में राघव को पूरी सच्चाई पता चली। राघव अपना जॉब खो चुका था, घर खो चुका था और अपनी उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी और उसके ससुर जी ने भी उसे बहुत डांटा था। राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दोनों हाथ जेब में डालकर चलने लगा। उसे खुद पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है। उसने कहा, सास जाकर वो मैजिकल माइक लेकर आती है। उसे देखकर, इसकी क्या स्पेशलिटी है सासू माँ? इस पर 2 बटन हैं, देखा तूने? वो पीली बटन है ना, उसे दबाने से तुम माइक में जितना भी खराब गाना गाओगी लोगों को उतना ही अच्छा सुनाई देगा। और लाल वाला बटन, उसे दबाकर तुम अगर बात करोगी तो लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे सासू माँ, ये तो बहुत बढ़िया है, लाइए लाइए।